नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। हम बिहारी जी के भक्ति के तथा नीति के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको नीति के कुछ दोहों की व्याख्या बताई थी। चलिए अब हम बिहारी जी के नीति के आगे के दोहों की व्याख्या देखते हैं। जऊ चाहत चटक ना घटय, मैलौ होय न मित। रज राजसु न छुआई तऊ, नेह चीक न उचित। महाकवि बिहारी जी द्वारा रचित इस दोहे में एक अनुभवी व्यक्ति, वह अनुभवी व्यक्ति स्वयं कवि ही हैं। यहाँ पर कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। सच्ची मित्रता के बीच में यदि धन और वैभव आ जाता है तो मित्रता स्थायी नहीं रह पाती। अतः यहाँ पर धन और वैभव को मित्रता के बीच में न आने के लिए कवि ने संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि जऊ चाहत चटक ना घटे। कवि कहते हैं कि हे मित्र, जऊ चाहत चटक ना घटे, यदि तुम यह चाहते हो कि मित्रता की जो चटक है, यह जो चमक है, ये जो उज्ज्वलता है वो कम ना हो, कभी समाप्त ना हो, मित्रता हमेशा स्थायी बनी रहे, मैलव हो ना मित्र, और जो ये मित्रता का जो दोष इसमें कभी भी उत्पन्न ना हो, तो धन वैभव का इससे संबंध न होने दें। रज राजसु न छुआई लऊ, कभी भी रज राजसु धन और वैभव को इससे न छूने दें, इससे संपर्क न होने दें। धन और वैभव का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है। नेह चीकने चित्त, मित्र के स्नेह से जो चिकना मन है वो धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। अतः स्नेह में धन का स्पर्श न होने दें। जिस प्रकार से तेल से चिकना कोई वस्तु तो उसमें धूल पड़ जाती है, तो धूल से वो मैली हो जाती है और उसकी चमक घट जाती है, उसी प्रकार से प्रेम से कोमल चित्त धन रूपी धूल के स्पर्श से दोषयुक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। इसलिए कभी भी मित्रता के बीच में धन और वैभव को न आने दें। काव्य सौंदर्य, यहाँ कवि ने चित्त की निर्मलता बनाए रखने के लिए प्रेम रूपी तेल एवं धूल के संयोग की जो प्रवृत्ति मूलक उपमा दी है, उसने कवि के कथन को कलात्मक एवं प्रभावोत्पादक रूप दिया है। यहाँ पर ब्रज भाषा है तथा शांत रस है, प्रसाद गुण है तथा अनुप्रास रूपक एवं श्लेष अलंकार है तथा यह दोहा छंद है। बुरऊ बुराई जऊ तजय, तऊ चितु खरऊ डरातू, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गनय लोग उत्पातु। इस दोहे में कवि बिहारी लाल जी नीति की बात बताते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी दुष्टता को छोड़ देता है तब भी उससे सदैव अमंगल की आशंका बनी रहती है। हर एक व्यक्ति के मन में यह डर हो जाता है कि दुष्ट, यह तो अत्यंत ही दुष्ट था, अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया। तो दुष्ट व्यक्ति यदि दुष्टता छोड़कर अच्छा भी बन जाता है तो लोग एकदम से उससे डर जाते हैं, उससे अमंगल की आशंका ही करते हैं कि यह इतना अच्छा कैसे हो गया। बिहारी कवि कहते हैं कि बुरऊ बुराई जऊ तजे, तो चितु खरऊ डरातू, कि यदि बुरा व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो अचानक ही बुराई तजे, बुराई को त्याग देता है तो भी उससे लोगों के चित्त में अधिक डर उत्पन्न हो जाता है। खरऊ डरातू, डर जो है वो और अधिक उत्पन्न हो जाता है उनके मन में। जैसे ज्यों नेह कलंकु मयंकु लखी, जैसे मयंकु चंद्रमा, नेह कलंकु कलंक रहित निष्कलंक, जब चंद्रमा को निष्कलंक देखते हैं तो उससे भी लकी, गनई लोग उत्पातु, तो उससे भी लोग जो हैं अमंगल सूचक मानते हुए डरने लगते हैं, सब उसको अमंगल सूचक मानते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा के कलंक रहित होने पर पृथ्वी पर अमंगल होने की डर रहता है, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति का भी एकाएक दुष्टता त्यागना भी अमंगल का डर बना देता है।
यहाँ पर काव्य सौंदर्य। यह दोहा बिहारी जी के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है। इस दोहे में ब्रज भाषा है, मुक्तक छंद है, शांत रस है, दोहा छंद है, बुराऊ बुराई में अनुप्रास तथा चंद्रमा का उदाहरण देने में दृष्टांत अलंकार है तथा यहाँ पर प्रसाद गुण है। स्वार्थु सुकृतु न श्रमु वृथा, देखी बिहंग बिचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छीनु न मारी। कवि बिहारी जी ने दूसरे लोगों के बहकावे में आकर अपने साथियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को बाज की अनुक्ति द्वारा चेतावनी दी है। राजा जयसिंह जो थे वो शासक औरंगजेब के साथ आकर उनके कहने में अपने ही हिंदू राजाओं के विरोधी हो गए थे। तो इस प्रकार जो कवि बिहारी जी थे वह उनको परामर्श देते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं कि बाज पराए पानी परी, बाज हे बाज तू शिकारी के हाथों में पड़कर, पराए पानी पड़ी शिकारी के दूसरे उसके हाथों में पड़कर, तू पच्छीनु ना मारी, तू जो अपने ही साथी हैं उनको मत मार। इनका जो तू वध करेगा तो इनको मारने से ना तो तुझे स्वार्थ हो, ना तो तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, ना सुकृतु, ना ही कोई ये अच्छा कर्म है, कोई सत्कर्म है, ना श्रमु वृथा, और ऐसे परिश्रम करने से तेरा कुछ लाभ भी नहीं होगा, इसका कोई अच्छा फल भी नहीं मिलेगा, तेरा यह परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। देखी बिहंग बिचारी, इसलिए वो कहते हैं कि हे बाज तू इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार करके देख ले, इस प्रकार से दूसरों के हाथों पड़कर अपने साथियों को, अन्य पक्षियों को हिंसा मत कर। इसी प्रकार से वह कहते हैं, बाज पक्षी की तुलना उन्होंने बिहारी जी ने राजा जयसिंह से की है। तो इस प्रकार वो राजा जयसिंह से क्या कह रहे हैं कि हे राजा जयसिंह, तुम पराए पानी परी, मतलब जो तुम्हारे शासक औरंगजेब हैं उनके हाथों में पड़कर अपने ही जो हिंदू राजा हैं उनका मत मार, उनको मत मार, उनका वध मत कर। इस प्रकार करने से तुझे कोई भी फायदा ना तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होगा, ना ही तुझे कोई इसका अच्छा फल मिलेगा, ये तेरा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए इस प्रकार तू इन राजाओं के हाथों में पड़कर अपने ही साथियों का वध मत कर। काव्य सौंदर्य। राजा जयसिंह ने औरंगजेब के कहने पर अनेक हिंदू राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया था, अतः राजा जयसिंह को चेतावनी देना उनके आश्रित कवि बिहारी जी का कर्तव्य है। यहाँ बाज पक्षी जयसिंह का, शिकारी औरंगजेब का तथा पक्षी अपने पक्ष के हिंदू राजाओं का प्रतीक है। यह दोहा इतिहास की वास्तविक घटना पर आधारित होने के कारण विशेष महत्व रखता है। इस दोहे में ब्रज भाषा है तथा मुक्तक शैली है, शांत रस है, दोहा छंद है तथा प्रसाद गुण है और ओज गुण है, अन्योक्ति तथा श्लेष अलंकार है। मुझे उम्मीद है आपको बिहारी जी के भक्ति के तथा नीति के दोहे अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप इसी प्रकार से मेरी वीडियोस देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर करते रहिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब का रेड बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद।